नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कॉमर्स का महात्मा में। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश कुमार गुप्ता। दोस्तों, आज का टॉपिक है मुद्रा का महत्व। दोस्तों, आप सभी जानते हैं मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। दोस्तों, जो स्थान मनुष्य के शरीर में ब्लड का होता है, रक्त का होता है, वही स्थान अर्थव्यवस्था में मुद्रा का है। मुद्रा हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसके जीवन के आधार का केंद्र बिंदु है। दोस्तों, प्रोफेसर मार्शल ने मुद्रा के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा है कि मुद्रा ही वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। दोस्तों, अब एक एक करके हम मुद्रा का महत्व और अच्छे से स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले आता है मुद्रा का उपभोग के क्षेत्र में क्या महत्व है। दोस्तों, पहला है अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि उपयोगिता के नियम के अनुसार सम सीमांत उपयोगिता का नियम है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। इसके अनुसार उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार से व्यय करता है कि उसे अधिक से अधिक संतुष्टि मिले, और इस अधिकतम संतुष्टि मिलने का आधार क्या है? मुद्रा है, मनी है। तो मनी मुद्रा के आने से ही जो उपभोक्ता है अपनी आय को इस प्रकार से व्यय करता है जिससे कि उसे अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो। दूसरा दोस्तों, भविष्य में भुगतान संभव। दोस्तों, हम जो चीज आज खरीदते हैं, जरूरी नहीं कि वो नगद में खरीदें। कुछ वस्तुएं उधार में खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए बाइक इंस्टॉलमेंट में खरीद ली, गाड़ी खरीद ली, मकान इंस्टॉलमेंट में ले लिया। तो ऐसी वस्तुएं जो वर्तमान में हम खरीदेंगे लेकिन जिसका भुगतान भविष्य में होना है, वो स्थगित भुगतान कहलाते हैं। और स्थगित भुगतान का आधार दोस्तों मुद्रा है, क्योंकि हमें मुद्रा में पता होता है कि भविष्य में हमें कितना पेमेंट करना है या कितना हमारा दायित्व है। तीसरा दोस्तों, संचय करना संभव। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि चाहे वो मनुष्य हो, चाहे कंपनी हो, चाहे फर्म हो, अपने बुरे समय के लिए कुछ ना कुछ पैसा सेव करके रखता है। और वो पैसा तभी सेव करेगा जब उसे इस बात का विश्वास हो कि जो उसकी सेविंग है वो सुरक्षित रहेगी। यानी जो पैसा वो अपने बुरे समय के लिए बचा के रखता है, अगर वो सुरक्षित है, उसे वो किसी भी समय खर्च कर सकता है, तभी वो सेविंग करेगा। तो मुद्रा ने यह पॉसिबल बनाया है। जबकि पहले जो बार्टर सिस्टम था तो हम अपनी क्रय शक्ति को संचय नहीं कर सकते थे, लेकिन मुद्रा ने हमारी क्रय शक्ति को संचय करने की जो है उसे पॉसिबल बनाया है। तीसरा है विभिन्न वस्तुओं का क्रय संभव। दोस्तों, जब बार्टर सिस्टम था उस समय हमारी जो आवश्यकताएं थी लिमिटेड थी, लेकिन अब हमारी आवश्यकताएं अनलिमिटेड है। हम अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को खरीदते हैं, उसका उपभोग करते हैं। ये ऐसी ऐसी वस्तुएं हैं कि जो विदेशों में बन रही है लेकिन उसका उपभोग हम यहाँ कर रहे हैं। तो ये किसके कारण संभव हुआ है? ये संभव हुआ मुद्रा के कारण, क्योंकि मुद्रा से ही बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन हो सकता है, न्यूनतम लागत पर उत्पादन होता है। यानी न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन होता है, जिसके कारण हम अलग अलग प्रकार की वस्तुएं, यानी बहुत सारे हमारे पास चॉइस है, हम अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को परचेज कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात आती है कि उत्पादन के क्षेत्र में मुद्रा का क्या योगदान है। दोस्तों, पहला है कि बड़े स्तर पर उत्पादन संभव। जैसे मैंने अभी बताया कि अब जो कंपनियां हैं वो बड़े लार्ज स्केल पर वो प्रोडक्शन कर सकती हैं, क्योंकि वो उत्पत्ति के साधनों को इकट्ठा करती हैं और श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण इसका प्रयोग करती हैं, जिससे न्यूनतम लागत पर मैक्सिमम प्रोडक्शन पॉसिबल है। और यही कारण है कि हम अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को आज खरीद पा रहे हैं। दूसरा दोस्तों, श्रम विभाजन व विशिष्टीकरण संभव। तो दोस्तों, जो स्पेशलाइजेशन पॉसिबल हुआ है उसका मेन जो आधार है वो मनी है, मुद्रा है, करेंसी है। बिना करेंसी के श्रम का विभाजन और विशिष्टीकरण करना संभव नहीं था। आज आप देखते हैं कि अगर एक कंपनी है वो तो उस कंपनी में अलग अलग कार्य अलग अलग लोग कर रहे हैं, बाह्य स्रोतीकरण का यूज भी कर रहे हैं,
तो वो किस कारण से है? वो केवल मनी के कारण। दोस्तों उत्पत्ति के साधनों को जुटाना पॉसिबल, यानी जो उत्पत्ति के साधन है, उत्पत्ति को कौन साधन होते हैं? उत्पत्ति साधन है पूंजी, पूंजी, भूमि, श्रम, उद्यम। तो दोस्तों उत्पत्ति के साधनों को जुटाने के लिए उनके प्रतिफल भी पे करना पड़ता है। जैसे पूंजी को ब्याज देना पड़ेगा, श्रम को वेतन या मजदूरी देनी पड़ेगी, ऐसे ही जिसकी भूमि यूज कर रहे हैं उसे रेंट देना पड़ेगा। तो इन सब उत्पत्ति के साधनों को एक साथ जुटाना मुद्रा के कारण ही संभव हुआ है, क्योंकि जो उत्पादन करते हैं, उत्पादन करने से मुद्रा में उनका प्रतिफल अलग अलग हम भुगतान कर देते हैं। विनिमय के क्षेत्र में मुद्रा का क्या महत्व है? दोस्तों वह पहला महत्व है वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर करना। दोस्तों बार्टर सिस्टम में बहुत सारी कठिनाइयां थी। सबसे मेन कठिनाई थी दोहरे सहयोग का अभाव। दोहरा सहयोग क्या होता है कि दो व्यक्तियों को आपस में एक दूसरे की जरूरत की वस्तु मिलनी चाहिए, तभी वो एक वस्तु से दूसरे वस्तु की अदला बदली कर सकते हैं। लेकिन मुद्रा ने बार्टर सिस्टम की इस कठिनाई को दूर कर दिया है। और भी कठिनाई थी, जैसे मुद्रा का संचय करना पॉसिबल नहीं था, मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरण करना पॉसिबल नहीं था, तो विनिमय का माध्यम पॉसिबल नहीं था, मूल्य का कोई मापन की इकाई नहीं थी। तो ये सारी जो वस्तु विनिमय की कठिनाई थी उसको मुद्रा ने दूर कर दिया है। इसके बाद दोस्तों बैंक व साख संस्थाओं का आधार। दोस्तों बैंक में हम बैंक किसे कहते हैं? एक ऐसी संस्था जिसमें हम अपना रुपया जमा करते हैं, यानी ऐसी संस्था जो जमाएं स्वीकार करती है और आवश्यकता पड़ने पर हमें लोन देती है। तो बैंक या साख संस्थाओं का किसमें लेन देन करती है? मुद्रा में। अगर मुद्रा है तो उनका विकास पॉसिबल है, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट आता है दोस्तों पूंजी निर्माण संभव। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि अपनी सेविंग को, जो हम अपना पैसा भविष्य के लिए बचा के रखते हैं, वो बैंक में जमा होता है और बैंक के पास वो एक बड़ी पूंजी के रूप में बड़ी हो जाती है, जो वो उद्योगों को लोन के रूप में दे देती है। तो कहने का मीन्स है कि मुद्रा के कारण ही पूंजी निर्माण संभव है। तीसरा है मुद्रा पूंजी को गतिशील बनाना। दोस्तों मुद्रा पूंजी को गतिशील बनाती है। मुद्रा से ही पूंजी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति और एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरित हो सकती है। यानी मुद्रा से ही पूंजी एक उद्योग से दूसरे उद्योग में आसानी से गतिशील हो जाती है। दोस्तों ये तो थे मुद्रा के महत्व। इसके अलावा दोस्तों राजस्व के क्षेत्र में भी मुद्रा का महत्व है, क्योंकि सरकार को हमें कर किसमें देना पड़ता है? मुद्रा में। सरकार जो भी सार्वजनिक व्यय करती है वो मुद्रा में करती है और इस मुद्रा के माध्यम से ही सरकार अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का पालन करती है, जिससे जनता का कल्याण अधिक से अधिक हो, और ये सभी कार्य मुद्रा से ही पॉसिबल है। दोस्तों जहां मुद्रा के इतने महत्व है, इतने लाभ है, लेकिन फिर भी मुद्रा के कुछ दोष है। दोस्तों एक क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि मुद्रा एक अच्छी स्वामिनी है किंतु बुरी सेवक। तो दोस्तों उस टॉपिक पे आपको क्या लिखना है? पहले तो मुद्रा के महत्व लिखेंगे आप, और उसके बाद में मुद्रा के दोष। पहले मुद्रा के आर्थिक दोष। मुद्रा के जितने भी दोष है उन्हें हमने अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया है, जैसे मुद्रा के आर्थिक दोष, मुद्रा के सामाजिक दोष, मुद्रा के नैतिक दोष। तो पहला आता है मुद्रा के आर्थिक दोष। आर्थिक दोष में है ऋण तंत्र को प्रोत्साहन, प्रोमोट क्रेडिट फैसिलिटी या क्रेडिट सिस्टम। दोस्तों मुद्रा जो है उधार लेने की आदत को प्रोत्साहन करती है, जिसके कारण व्यक्ति आय से ज्यादा खर्च करता है और फिजूल खर्ची बढ़ती है। आप जानते हैं कि वही आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, कि व्यक्ति अपनी आय से अधिक खर्च करता है, क्योंकि मुद्रा के कारण जो उधार ऋण लेना, लोन लेना इजी हो गया है और लोन का पेमेंट करना बहुत आसान हो गया है।
जिसके कारण क्या है, फिजूल खर्ची बढ़ती है और एक बार व्यक्ति लोन के या ऋण के जंजाल में फंसा फिर वो फंसता ही जाता है। दूसरा है मुद्रा के मूल्य में अस्थिरता। दोस्तों जो मुद्रा का मूल्य है उसमें फ्लक्चुएशन आता रहता है। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन आने के कारण ही अर्थव्यवस्था में कभी मुद्रास्फीति या कभी अविस्फीति की स्थिति होती है। यानी कभी अर्थव्यवस्था में महंगाई, जिसे कहते हैं महंगाई हो जाती है, कभी मंदा हो जाता है। यानी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ये सब मुद्रा के कारण ही होती है और इस सब का ये इफेक्ट पड़ता है कि जो उद्योग धंधे हैं और ये व्यापार है उसमें बाधा पहुंचती है, सामाजिक अशांति उत्पन्न होती है और ये सब किसके कारण होता है, मुद्रा के कारण। तीसरा दोस्तों संपत्ति के वितरण में असमानता। मुद्रा के कारण, करेंसी के कारण समाज में जो अमीर और गरीब की खाई वो बढ़ गई है। धनी वर्ग और धनी होता जाता है और निर्धन वर्ग और निर्धन होता जाता है, जिसके कारण इस संपत्ति के वितरण में असमानता के कारण गरीब और व्यक्ति और अमीर व्यक्ति के बीच खाई बढ़ गई है, जिससे वर्ग संघर्ष है, दोनों आपस में संघर्ष की भावना ज्यादा रह गई है। चौथा है अति पूंजीयन एवं अति उत्पादन को प्रोत्साहन। दोस्तों इस मुद्रा के कारण या बैंकिंग संस्थाओं के कारण, इन सब का विकास होने के कारण पूंजी निर्माण संभव हो गया है, जिससे उद्योगों को लोन लेना पॉसिबल है। इसके कारण अति पूंजी और अति उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है। दोस्तों इसके बाद आते हैं मुद्रा के सामाजिक दोष। सामाजिक दोष में पहला है भौतिकतावाद को प्रोत्साहन, प्रोमोट्स मटेरियलिज्म। दोस्तों पैसे ने व्यक्ति को भौतिकतावादी बना दिया है। वो मनुष्य जो है भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे ज्यादा भाग रहा है। बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, एसी लगा होना चाहिए, सारी सुख सुविधाएं, जिसके कारण वो पैसा चाहे लीगल तरीके से कमाए या इलीगल तरीके से कमाए ना, आपस में प्यार सम्मान की भावना को खत्म करके भौतिकतावाद को ज्यादा प्रोत्साहन है, जिससे मनुष्य के मन की अशांति भी कम हो गई है। दूसरा प्रलोभन को प्रोत्साहन। दोस्तों मुद्रा ने व्यक्ति को ग्रेडी बना दिया है, लोभी बना दिया है और इस लोभ के कारण ही भाईचारा सम्मान आपस में खत्म हो गया है और एक मतलब भाई का दुश्मन है, पति पत्नी का दुश्मन है। ये सब किसके कारण है, मुद्रा करेंसी के कारण। तीसरा है शोषण की प्रवृत्ति उत्पन्न करना। दोस्तों मुद्रा के कारण एक व्यक्ति ही दूसरे व्यक्ति का शोषण करता है। आप देखो प्राइवेट संस्था में सैलरी कम लेकिन काम करने के घंटे अधिक होते हैं, तो ये क्या है, ये एक्सप्लोटेशन है। यानी एक मुद्रा जो है कुछ धनी व्यक्तियों के हाथ में रहेगी, समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में धन है और वो निर्धन वर्ग का शोषण करते हैं। दोस्तों मुद्रा, इसके बाद आते हैं मुद्रा के नैतिक दोष। दोस्तों मुद्रा के कारण ही लोग पैसे के इतना मोह है कि पैसे के कारण ही चोरी डकैती, धोखेबाजी, कालाबाजारी, घूसखोरी, भ्रष्टाचार, बेईमानी, हत्या, गबन जैसे अपराध करते हैं और पाप के मार्ग की ओर जाते हैं। तो दोस्तों ये सब मुद्रा के दोष है, लेकिन ये मुद्रा के दोष नहीं है, ये हमारे व्यक्तिगत दोष है, क्योंकि मुद्रा एक निर्जीव वस्तु है। तो ये सारे दोष मुद्रा के न होकर व्यक्ति के अपने दोष हैं। इसलिए कहा गया है कि मुद्रा एक अच्छी सेवक है किंतु बुरी स्वामिनी। यानी मुद्रा का एक अगर हम विवेकपूर्ण उपयोग करते हैं तो ये बहुत अच्छा आविष्कार है। कहा गया है कि 3 महत्वपूर्ण आविष्कार हुए हैं, आग, पहिया और मुद्रा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।